भारतीय जनता पार्टी चुनाव लिस्ट जारी करने के बाद राजेश सोनकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वे बखूबी निभाएंगे और चुनावी दंगल में जीत दिलाएंगे। उन्हें योग्य समझा गया है और वे चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का वे आभार व्यक्त करते हैं। तो इंदौर से जाके सोनकच में चुनाव लड़ना किस तरीके से मैनेज होगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सोनकच में तो अभी तक सब बाहर के लड़े, प्रत्याशी स्थानीय प्रत्याशी तो कभी लड़ा नहीं है। वहाँ पर मुद्दा कभी स्थानीय बाहरी नहीं रहा, वहाँ पर मुद्दा रहा हमेशा विकास का। और जब एक कशक सोनकच की जनता के मन में है कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश विकास की राह में तेजी से दौड़ रहा है, वहाँ सोनकच को विकास का लाभ क्यों नहीं मिला? उसका एकमात्र कारण है वहाँ के विधायक की जनप्रतिनिधि की उदासीनता। उनका कभी विकास के मामले में उनका कभी सक्रियता नहीं रही, कोई उद्योग नहीं रहा। उसका कारण है कि सोनकच विकास में पिछड़ा और आज वहाँ की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ, माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के कार्यों का लाभ उनको भी मिले। सोनकर जी, पार्टी ने आपको नई जगह की जिम्मेदारी दी है। सूची जो जारी हुई है 39 नामों की, उसमें सोनकच की जिम्मेदारी आपको मिली है। किस तरीके से इसका निर्वाह किया जाएगा, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और पार्टी ने सोनकच विधानसभा के रूप में प्रत्याशी बनाकर सोनकच की सेवा करने का अवसर दिया है। निश्चित ही सोनकच से भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी वरिष्ठ लोगों को साथ में लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, युवा साथियों के साथ में मिलकर हम सब पार्टी के विश्वास पर खरा उतर कर सोनकच विधानसभा में कमल के फूल को जिताने के लिए, पक्षम कराने के लिए काम करें। राज में सोनकच विधानसभा की बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है। किस तरीके से चुनौती मानते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए? कांग्रेस और सज्जन सिंह वर्मा जी 1% भी चुनौती नहीं है हमारे लिए। सज्जन सिंह वर्मा जी तो खुद सोनकच की जनता के लिए कहीं ना कहीं अपवाद रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सोनकच उनसे बहुत जल्दी मुक्ति पाना चाहता है और इसलिए जितना मैं देख रहा हूँ कल से जो उत्साह वहाँ के आम लोगों में है, वहाँ की जनता में से लगातार फोन पर संपर्क कर रहे हैं, वहाँ के आम लोगों में से संपर्क कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी हमारा उत्साह है। तो ये इवन में कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने फ़ोन पर मुझे बधाई दी कि वो खुद भी कहीं ना कहीं उनके विधायक से त्रस्त से परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि सोनकच विधानसभा खुद उनसे छुटकारा पाने के लिए लड़ाई। सोनकच विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं वहाँ से, वो भी वहाँ से उम्मीदवारी जता रहे थे, लेकिन टिकट आपका हुआ है। किसी तरह की चर्चा आपकी हुई है या उनको लेकर मनमुटाव की स्थिति किसी तरह की? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है हमारी और सभी कार्यकर्ता एक भाव से संभाव से काम करते हैं। समय समय पर पार्टी जो भी जवाबदारियां तय करती है उस जवाबदारी को अपना कर्तव्य समझ के उसको निभाने में हम काम करते हैं। राजेंद्र वर्मा जी मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे भाई भी हैं और युवा मोर्चे में हमने लंबे समय से काम किया है और हम सब उसी श्रेणी के कार्यकर्ता हैं कि जब भी पार्टी में जो जवाबदारी है उसको कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करते हैं। राजेंद्र वर्मा जी और हम सब मिलकर सोनकच में भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए काम करें। सोनकर जी सिंधिया जी के खास आदमी को टिकट देने के पहले आपको सोनकच में बलि का बकरा बना दिया, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, कांग्रेस के पास आरोप प्रत्यारोप बनाकर बातें करना, इसके अलावा कुछ है नहीं। बेसिक बात कांग्रेस कभी करती नहीं, विकास की बात कांग्रेस कभी करती नहीं। 70 साल से लगभग सबसे अधिक वर्षों तक इस देश में, इस प्रदेश में कांग्रेस ने शासन किया है। कभी वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाते हैं। तो उनका काम ही है कभी प्रधानमंत्री जी को गाली बकना, कभी मुख्यमंत्री जी को गाली बकना, कभी झूठे आरोप लगाना, कभी तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत सोचने की बात नहीं। मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब जहाँ जो काम देती है वो हम काम करते हैं और मैं जब विधायक था उसके बाद पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में भी कराने की जवाबदारी दी और आज मुझे सोनकच क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की जवाबदारी दी। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी में इतनी बड़ी जवाबदारी। पहली 39 सीटों में आपका नाम आया, कितना आप उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं? निश्चित ही चुनाव है तो जीतने के लिए हर सीट पर विचार होता है, चिंतन होता है, मनन होता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने एक सीट पर जीतने के लिए जो मंथन करके निर्णय लिया है। अब की बार 200 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उस नारे को पूरा करने के लिए 200 पार के लिए हमको हर सीट जीतना है। तो हर सीट कैसे जीती जाए उसकी स्ट्रेटजी की एक प्लानिंग, उस प्लानिंग के तहत 39 सीट घोषित की और ये सभी सीटें हम जीते। स्थानीय प्रत्याशी का जो मुद्दा है वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी